कि जब फैसलों का जिक्र हुआ है तो सिविल इंतजामिया का एक बड़ा और अहम फैसला आपको बताते हैं। रात देर गए एक और हुक्मनामा जारी कर दिया गया जम्मू कश्मीर में, और चीफ सेक्रेटरी की सदारत में जो मीटिंग हुई उसमें यह फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम कॉलेजों के अंदर, कोचिंग सेंटर्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन का मोड अपनाया जाएगा। यानी ऑफलाइन क्लासेस कम और ऑनलाइन पर सबसे ज्यादा फोकस, और किसी भी तरह के खतरे से फौरी तौर निपटा जाए, इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने यह फैसला लिया है। जब जम्मू सूबे के अंदर या कश्मीर वादी के अंदर एक बार फिर कोविड-19 की लगभग तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, तो उसके साथ ये बड़ा फैसला आया कि अब यूनियन टेरिटरी के तमाम अजला में जितने भी चाहे वो नीट की कोचिंग कहीं पर चल रही हो, इंजीनियरिंग जो विंग्स हैं वो सर्विसेज चला रही हो, कोचिंग सेंटर्स हो, ITIs हो, पॉलिटेक्निक्स हो, सभी कॉलेजेस, इनमें दोनों कॉलेजेस आपको प्राइवेट और सरकारी जो है दोनों के लिए हुक्मनामा है, और स्कूल्स भी दोनों तरह के। हालांकि अभी सरमाई तातीलात चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन मोड पर फोकस किया जाए। अब तलबा इस फैसले से कुछ हिस्सों में खुश जरूर नजर आ रहे हैं, बल्कि एक बड़ी आबादी कह लीजिए इस फैसले से इसलिए खुश है चूंकि मौजूदा सूरत हाल में जब मुसलसल तालीमी निजाम ठप था, तालीमी इदारे बंद थे, और इंतजामिया का अचानक से फैसला लेना कि ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पर ट्रांसमिट किया जाए सारी चीजों को, हिदायत सरकारी अफसरान को दी गई हैं कि वो इस चीज पर फोकस करें। इसलिए इंतजामिया ने अब इसके लिए टाइमिंग भी सेट कर दी है। नाइट कर्फ्यू जो ऑलरेडी यहां पर यानी यूनियन टेरिटरी के अंदर तमाम अजला में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक चलता है, उसके साथ साथ इंतजामिया की तरफ से खतरे से बचने के लिए सरमा से पहले ही, यानी अभी छुट्टियां भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन बड़ा फैसला अपने आप में माना जा रहा है कि कम से कम उस चीज को कम किया जाए जो क्लासेस में रश रहता था, तलबा के लिए खतरा बनता था। और ये कब हुआ? कल ही हमने आपको बताया था कि श्रीनगर के अंदर जहां पर एक कोचिंग सेंटर के अंदर तलबा पॉजिटिव आए, गुलमर्ग जाते हैं, अचानक टूर कैंसिल होता है, लेकिन पेरेंट्स को पता नहीं था, जिसके बाद शायद 100 के आसपास या 50 से ज्यादा लोगों की तादाद हो सकता है पॉजिटिव पाए जाए। इसी तरह के खतरात से, इसी तरह की चीजों से बचने के लिए इंतजामिया ने रातों रात ये फैसला ले लिया है कि अब जम्मू कश्मीर के तमाम कॉलेजेस में, सरकारी और प्राइवेट इदारों में फोकस इस बात को पर रहना चाहिए कि ऑनलाइन तालीम को फरोग दिया जाए, जिसके लिए कोशिशें आज से ही शुरू कर दी गई है। अब ये जो डेडलाइन आई है, गाइडलाइंस आई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर में जब आप देखते हैं तो कल पिछले 24 घंटों के दौरान 687 के करीब मुतासरीन कोविड पॉजिटिव पाए गए। 3 लोग जो है वो इस जंग में अपनी जान भी दे बैठे हैं, 3 लोगों की मौत वाक़या हुई है। और जहाँ 687 लोग कोरोना पॉजिटिव है, वहां पर 135 के करीब लोग शिफायाब भी हुए हैं। और वादी में जब आप देखेंगे तो 250, जबकि जम्मू में 437 अफराद कल यानी पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो जब ये पॉजिटिविटी की लहर बढ़ रही थी तो उस बीच ये फैसला लिया गया कि जनाब बैंकेट हॉल्स जितने भी हैं वहां पर सिर्फ जो जितनी भी जिसकी कैपेसिटी है तो वहां की 25% कैपेसिटी को इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर कहीं पर 100 लोग आते थे तो 25 ही वहां पर आएंगे, बाकी जो है वहां पर पाबंदियां रहेंगी। इसी तरीके से आउटडोर और इंडोर जो गैदरिंग्स जो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है 25। उसके साथ साथ आसिफ ने आपको पहले ही कहा कि तमाम स्कूल कॉलेज जो पहले ही बंद थे अब उन्हें ऑनलाइन मोड में दोबारा लाने की बात जो है वो कही गई है। जब वायरस की बात हो रही है तो BSF ने हफ्तावार बीटिंग रिट्रीट तकरीब भी जो होती थी जनाब जम्मू के अंदर, जो नया एक सिलसिला शुरू किया गया था, उसे भी फिलहाल मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा रश जो था वो होता था। तो कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे की वजह से BSF ने हफ्तावार बीटिंग रिट्रीट तकरीब जो है वो मुलतवी कर दी है। और साथ साथ जब आप वायरस की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें नाराज है कि जनाब स्कूल कॉलेज को आप बंद क्यों कर देते हैं। तो जनाब याद रखिएगा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के सूरत हाल क्या कुछ है। हमारे पास 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव वहां पर देखने को मिले। तो जम्मू में कोरोना के मामलात में मुतवातिर इजाफा हो रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी समेत 9 इलाके बंदिशों में लाए गए हैं, वहां पर कंटेनमेंट जोन जो है वो बना दिए गए, क्योंकि लगातार वहां पर जो है वो वायरस फैल रहा है। तो फिलहाल पाबंदियों के साथ अब ये हफ्ता जो है वो गुजरेगा और उसमें देखना होगा कि वायरस किस हद तक आगे बढ़ता है या कम होता है। फिलहाल सरकार ने ऑनलाइन मोड में सभी स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को हिदायतनामा जारी कर दिया है
कि वो जनाब यहाँ पर आए। जब आप पॉजिटिविटी केसेस को देखेंगे तो जम्मू डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस, जो ये डीसी ऑफिस जिसे आप कहते हैं, तो 30 से ज्यादा लोग जब एक ही ऑफिस से पॉजिटिव आएंगे तो आप इस शिद्दत को समझ सकते हैं कि रफ्तार किस तरीके से कोरोना पॉजिटिविटी की बढ़ रही है एंटायर मुल्क के अंदर और स्पेशली यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर।